नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। केसरबाग रोड स्थित प्राचीन अहिल्या माता गौशाला पर रविवार सुबह महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में अग्रवाल संगठन नवलखा एवं गुरु भक्त मंडल के सदस्यों ने गौ सेवा कर गौ माता का पूजन किया। गौवंश को 56 भोग भी समर्पित किया गया। इस अवसर पर उत्तम स्वामी जी का तुला दान कर उनके वजन के बराबर अन्न का दान गौ माता के लिए किया गया। गौशाला की ओर से राधेश्याम गुरु जी, पुष्पेंद्र धनौतिया एवं सीके अग्रवाल ने महामंडलेश्वर जी की अगवानी की और गौशाला की सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी ने एक सप्त गौ माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौ माता का पूजन भी किया। कार्यक्रम संयोजक अतुल शांतिलाल अग्रवाल एवं गौरव जगदीश चंद्र गोयल के साथ संगठन के अध्यक्ष महेश अग्रवाल, पिंकी गोयल, संदीप गोयल, पार्षद मृदुल अग्रवाल, धनंजय शर्मा, आसिफ शाह, संजय हाईवे, अतुल अग्रवाल, गौरव गोयल, चंद्रेश बंसल एवं अखिलेश बंसल सहित संगठन से जुड़े सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने गौ पूजन में भाग लिया। एक तो भारत की धर्म का प्रतिरूप गौ माता है। निश्चित रूप से सनातन इस इंदौर में गौशाला में जो काम कर रहा है, ये धर्मों को बलिष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं। जो भी क्रिया हो रही है, अग्रवाल समाज है, अन्य जो भी आ रहे हैं, तो गौ माता की सेवा निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इसीलिए की कि असुरों का वध कर सके। इसी तरह से अगर दुष्भावना रखने वाले देश के प्रति उसको अगर मजबूत करना है तो गौ माता की सेवा करना चाहिए। एने केने प्रकारे उसके चरणों में, और गंगा को भी जब उतरना पड़ा तो गोमुख लेकर ही उतरना पड़ा। गोधोली, गोमुख, गौ माता, कामधेनु, जहाँ कपिला, अनेक प्रकार की गौ माता का सूर्य जो वर्णन आता है, इसकी सेवा अपने जीवन में सार्थक करने के लिए पूर्ण है। आम आदमी जो है वो घर में गाय नहीं पाल सकता इंदौर शहर के अंदर, तो किस तरह गौशालाओं में जाकर उसको गौ सेवा करनी चाहिए? इसके लिए अब कई प्रकार का अपने अपने तरीके से सबको मार्ग निकालना चाहिए। कोई विशेष है तो गौशाला हमारी परंपरा बनी हुई है, तो निश्चित रूप से गौशाला में जाकर बैठना। और हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे यूपी के, उन्होंने एक बड़ा अनुभव बताया। इंग्लैंड, अमेरिका में जिसको मेंटल डिस्टर्ब रहता है, नींद की परेशानी आती है, एंजाइटी रहती है, वो अगर गाय के साथ रोज़ 1 घंटा निकाले तो वो ठीक हो जाता है बिना दवाई का। इसका प्रयोग लंदन, अमेरिका, जापान, रशिया चालू हो गया है। बच्चे जो हैं बचपन से ही गौ सेवा में लगे हैं और युवाओं को भी इसकी प्रेरणा मिले, तो माता पिता और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मैं सभी सनातनियों से यही कहूँगा कि अगर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो मंदिर, गोमाता, गीता, भागवत, गायत्री, गंगा, इनके चरणों में ज़रूर अपने बालों को, बच्चों को रखिए। आपको भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तो यही बोलूँगा कि स्वामी जी महाराज पधारे अपने इंदौर शहर के लिए, बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं स्वामी जी महाराज के साथ जब पहाड़ पे साधना करते थे उस दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और पहाड़ से उतार के लेके आने वाले में भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज स्वामी जी हमारे यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का और गुरुदेव का बहुत बहुत विनम्र धन्यवाद है। आज जो हमारी राम कथा आनंद नगर परिसर में अग्रवाल संगठन नौलखा क्षेत्र के द्वारा की जा रही है, उसी श्रृंखला में स्वामी उत्तम स्वामी जी द्वारा यहाँ गौशाला में आकर पूरी हमने उनका 56 भोग लगाया गौ माता का, और तुलादान हमने उत्तम स्वामी जी का किया है। उनके हाथों से यहाँ पे पूजा हुई गौ माताओं की, और सारे जो जहाँ पे 450 जो गौ है उन सबका हमने आज भोजन प्रसादी रखवाया था 56 भोग के द्वारा। अग्रवाल संगठन नौलखा द्वारा भी एक राम कथा का भी आयोजन चल रहा है, और साथ में इस वर्ष गौ सेवा का बड़ा आयोजन में क्या कहना चाहिए? देखिए, राम कथा हमारी 13 से 21 अप्रैल तक थी, जो कि स्वामी उत्तम स्वामी जी के मुख से हो रही है। उसी में आज जो 4 बजे हमारी कथा होगी, उसके पहले हमने दोपहर में या सुबह यहाँ पे गौशाला में हमने गौ सेवा का कार्यक्रम रखा था, जिसमें स्वामी उत्तम स्वामी जी स्वयं पधारे हैं। उनका तुलादान भी हमने कराया है। अभी भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है, पक्षियों के लिए सकोरे रखने की भी यहाँ पे बात हुई, उसको लेकर? बिल्कुल, हम कल हो सकता है करीबन 100, 150, 200 सकोरे का प्रबंधन करके गुरु जी के हाथ से हम वो भी बंटवाएंगे, वो कि राम कथा में बटेगा।